हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि बायोलॉजी क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। ओके। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी क्या है? रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। वह क्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही समान नए जीवों को जन्म देता है। और ध्यान रखिएगा, जो भी जीव नया पैदा हो रहा है वो भी क्या हो? फर्टाइल हो। फर्टाइल मीन्स क्या है कि वो भी अपने ही समान नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सके, ताकि उसकी उसके स्पेसीज की कंटिन्यूटी इस अर्थ पर बनी रहे। ओके। यानी कि अपने ही समान नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना जो कि फर्टाइल हो, क्या कहलाता है? प्रजनन। ध्यान रखिए, प्रजनन की क्या विशेषताएं हैं। पहली बात क्या है कि प्रजनन क्रिया में युग्मक कोशिकाएं बनती हैं और नई पीढ़ी का जन्म होता है। दूसरी बात क्या होता है कि इसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, जीवों की संख्या में वृद्धि होता है, वृद्धि होता है। और उसके बाद डीएनए का द्विगुणन होता है, यानी कि डुप्लीकेशन। और सबसे खास बात क्या होता है कि जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ओके। अब हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन से क्या बेनिफिट हैं, एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन के लाभ। पहली बात है, प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। हम सभी को पता है कि इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी मरणशील हैं, यानी कि मॉर्टल हैं। एक दिन सबकी डेथ क्लियर है। अगर जो है प्रजनन क्रिया नहीं होगी, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो कंटिन्यूटी है इस अर्थ से खत्म हो जाएगी। सेकेंड थिंग क्या है? विभिन्नताएं, यानी कि वेरिएशन। ध्यान रखिएगा, रिप्रोडक्शन के थ्रू ही क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के बॉडी में नए नए प्रॉपर्टीज, गुणों का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद जीवों के अस्तित्व को बनाए रखना, रिप्रोडक्शन के थ्रू ही क्या होता है, इस अर्थ पर जीवों का, ऑर्गेनिज्म का अस्तित्व बना हुआ है। नेक्स्ट थिंग क्या है? विभिन्नताओं का रूपांतरण, हस्तांतरण। प्रजनन के कारण ही जो विभिन्नताएं होती हैं, ऑर्गेनिज्म के जीवों के लक्षण होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं प्रजनन की विधियां। ध्यान रखिएगा, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दो होते हैं। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। पहली हेडिंग क्या है? अलैंगिक प्रजनन। ऑर्गेनिज्म में होने वाला ऐसा प्रजनन जिसे मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती, केवल एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी से नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अलैंगिक प्रजनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें अलैंगिक प्रजनन की विशेषताएं, तो पहली पॉइंट क्या है कि इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है। दूसरी बात है, इसमें केवल कायिक कोशिकाएं मीन्स होता है बॉडी सेल। ध्यान रखिएगा, हमारी बॉडी में कुछ दो तरह की सेल्स होती हैं, एक होता है रिप्रोडक्टिव सेल और दूसरी क्या होती है? बॉडी सेल। जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है उसमें क्या आता है? गैमीट। गैमीट दो होते हैं, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। तो लैंगिक यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट सेल के थ्रू नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, बट अलैंगिक यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नया ऑर्गेनिज्म यानी कि कायिक कोशिका यानी कि जो है बॉडी सेल के थ्रू ही प्रोड्यूस हो जाता है। अगली बात क्या है? इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता, यानी कि इसमें युग्मक नहीं बनते हैं और ना ही उनका फ्यूजन होता है। इसमें विभाजन के लिए समसूत्री विधि द्वारा, इसमें जो विभाजन होता है केवल समसूत्री विधि के द्वारा ही होता है। और जो नवजात संततियां बनती हैं वो क्या होती है? अपने पेरेंट्स के एकदम समान होती हैं और आपस में भी क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। हम बात करेंगे अलैंगिक प्रजनन के प्रकार। तो अलैंगिक प्रजनन में सबसे नंबर एक पे क्या है? बाइफिजन, यानी कि विखंडन द्वारा। ध्यान रखिएगा, अलैंगिक प्रजनन की ऐसी विधि जिसमें जीव शरीर दो या उससे अधिक खंडों में टूट जाता है, पार्ट्स में टूट जाता है, और हर खंड और हर पार्ट से क्या होता है? नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? विखंडन। विखंडन दो प्रकार का होता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विखंडन में क्या होता है? जीव शरीर दो हिस्से में टूटता है। बहुविखंडन में क्या होता है? जीव शरीर जो है दो से ज्यादा खंडों में, पार्ट्स में टूट जाता है और हर पार्ट से क्या होता है? नया नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो हम बात करने वाले हैं बडिंग यानी कि मुकुलन की। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर
पहले तो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं और उसके बाद क्या होता है कि ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर फिर उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी से डीअटैच यानी टूट के अलग होते हैं और फिर उन टूटे हुए हिस्से से बर्ड से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे तो इसमें क्या आने वाला है, अमीबा, ओ सॉरी हाइड्रा। हाइड्रा में इस तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं बाईप्लाज्मोटोमी। ये बहुकेंद्र की जीवों में होता है। इसमें क्या होता है कि जो जीव का जीव द्रव्य होता है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। बाद में ये दोनों हिस्से दो अलग अलग जीवों में डेवलप ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। एग्जाम्पल क्या इसके लिए है, ओपिलाइना पॉलीमिक्सा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं गेम्यूल द्वारा। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनन के एक विशेष प्रकार की गोलाकार कोशिकाओं के समूह द्वारा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गैम्यूल कहते हैं। ओके, या फिर इसे हम स्टेटोब्लास्ट भी कहते हैं। जब किन्हीं कारणों से जनक जीव की मृत्यु हो जाती है तब ये रचनाएं अनुकूल स्थितियों में क्या होती हैं, डेवलप होकर विकसित होकर के नए जीव का नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लेती हैं। उसके बाद है पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन। इसमें क्या होता है कि जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का कोई बॉडी पार्ट कट जाता है, टूट जाता है, तो जो पार्ट टूट के निकलता है वही पार्ट फिर से डेवलप होता है और जिससे क्या होता है कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। उसके बाद है बीजाणु निर्माण द्वारा। जब जो है ऑर्गेनिज्म के लिए प्रतिकूल यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन आती है तब उनके बॉडी के ऊपर एक कठोर शिस्ट बनता है और उसके अंदर बहुत सारे बीजाणु बन जाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब भी अनुकूल यानी कि फेवरेबल कंडीशन आती है फिर वो वाल शिस्ट वाल फट जाती है, सभी स्पोर बाहर रिलीज होते हैं और रिलीज होने के बाद नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है खास तौर पे कवक और शैवालों में होता है। तो हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन। लैंगिक जनन वह प्रजनन है जिसमें विशिष्ट जनन कोशिकाओं अर्थात युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होता है और जब युग्मक कोशिकाएं आपस में फ्यूज होती हैं तब जाके बनता है युग्मनज यानी कि जाइगोट और उससे ही नया ऑर्गेनिज्म बनता है। अर्थात इसमें नर और मादा दोनों ही ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है। तो उसके बाद हम बात करने वाले हैं वर्धी प्रजनन की, वर्धी प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये वह प्रजनन है जिसमें पौधे के लैंगिक प्रजनन अंगों को छोड़कर पादप शरीर के किसी भी भाग से जो है हम नए जीव या नए पौधे का डेवलपमेंट करवाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन या फिर वर्धी प्रवर्धन। वर्धी प्रवर्धन दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक और दूसरा क्या होता है, कृत्रिम। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में क्या होता है कि ये वह जनन होता है जिसमें पौधा अपने आप कायिक जनन करता है। ये निम्नलिखित विधियों के द्वारा होता है। पहला जड़ के द्वारा। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी पौधे का जिसमें जड़ के द्वारा प्रजनन होता है उसकी जड़ को निकाल के अलग से लगाते हैं तो उससे एक नया पौधा बन जाता है। एग्जाम्पल क्या है, शकरकंद। दूसरा तने के द्वारा। इसमें क्या होता है कि हम किसी पौधे के टहनी को तने को तोड़ के काट के अलग से कहीं लगा देते हैं तो जिससे एक नया पौधा बन जाता है। तो तने के तनों द्वारा प्रजनन कई प्रकार का होता है। पहला है भूमिगत तना। भूमिगत तने में क्या होता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका तना भूमिगत होता है, जैसे आलू है, प्याज है, लहसुन है। तो इनमें क्या होता है कि ये भूमिगत तने से क्या होता है कि नया पौधा उत्पन्न होता है। आपको पता होगा जब आलू का सीजन आता है तो हम आलू में जो आँखा होता है, जितने भी बर्ड्स होते हैं, आलू को उतने हिस्से में काट करके उतने प्लेस लगा देते हैं जिससे जितनी आँखा होते हैं उतने उससे पेड़ यानी कि प्लांट रेडी हो जाते हैं। सेकेंड है अर्धवायवी तने द्वारा। भूमिगत तनों की ही समान अर्धवायु तने की संधियां पर पाई जाने वाली कलिकाएं विकसित होकर वायवी भाग बनाती हैं। यदि किन्हीं कारणों से अर्धवायवी तने का भाग टूट जाए तो ये नए पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं, जैसे चमेली है, बेला है, दूब वाली घास है। इसमें होता क्या है कि पौधे की जो टहनी होती है अगर जमीन से टच जाती है तो फिर क्या होता है, वहां उस हिस्से से नया रूट निकल आता है और वो एक नए पौधे में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद है वायवी तनों द्वारा। कुछ पौधों के बीजों में अंकुरण क्षमता नहीं हो पाई जाती, वे निषेचन नहीं कर पाते। ऐसे पौधे के तने
निरंतरता को बना ऐसे पौधे के तने क्या करते हैं, उस जाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं, जैसे कि अमरबेल हो गया आपका। उसके बाद है पत्तियों द्वारा। इसमें क्या होता है कि जो प्रजनन होता है वो पत्तियों के द्वारा होता है, यानी कि पत्ती से ही नया पौधा बन जाता है। जैसे कि आपका ब्रायोफिल्लम का पौधा हो गया, उसमें पत्ती के द्वारा ही क्या होता है, नया पौधा बन जाता है। फिर है पत्र कलिकाओं द्वारा। कुछ पौधों में कलिकाएं समूह में व्यवस्थित होकर एक विशिष्ट रचना का निर्माण करती हैं, जिसे पत्र कलिका कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है आपका, डायस्कोरिया। अब हम बात करने वाले हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की। अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में बात किया, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन किससे किससे होता है, जड़ से भी होता है, तने से भी होता है और पत्ती से भी होता है। यानी कि हम जड़ से भी नया पौधा बना सकते हैं, तने से भी बना सकते हैं और पत्ती से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कृत्रिम वाले में क्या है, वह कायिक प्रवर्धन जिसमें मानव अपनी इच्छानुसार अच्छी नस्ल के पौधों को प्राप्त करने के लिए कायिक भागों से नया पौधा बनाता है। ठीक है, इसमें नंबर एक क्या है, दाब लगाना या फिर लेयरिंग। इसमें हम करते क्या है कि पौधे के किसी टहनी को जमीन में उसके छाल को छील के धंसा देते हैं, जिससे वहां पे नई जड़ें निकल आती हैं। जब वहां पे जड़ निकल आती है तो हम करते क्या है कि उस टहनी को काट के अलग कर देते हैं, जिससे एक नया पौधा बन जाता है। दूसरी बात है कटिंग। कुछ पौधे जैसे कि गन्ना है, गुलाब है, इसमें हम उनकी टहनियों को जिसमें आखा निकला होता है काट के अलग प्लेस में लगा देते हैं, जिससे वो कुछ दिन के बाद उन कलिकाओं से नया पौधा बन जाता है। अगला है एयर लेयरिंग। ये लेयरिंग का थोड़ा बड़ा परिवर्तन रूप है। गूटी में शाखाओं को मिट्टी में नहीं दबाते, बल्कि इन पर बाहरी छाल की खोल कर तने के खुले भाग पर गीली मिट्टी लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें करते क्या है, कोई भी तना लेंगे उसको ऊपर से छील देंगे, छीलने के बाद जब उसकी छाल छिल जाएगी वहां पर हम मिट्टी लगा देते हैं, जिससे होता क्या है कि कुछ दिनों के बाद उस मिट्टी में जड़ें निकल आती हैं और जड़ के नीचे से हम काट करके एक नया पौधा बना लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें क्या किया गया है कि आप देख पा रहे हैं कि जो है इसमें जो है क्या हो रहा है कि ये देख पा रहे हैं आप कि इस हिस्से में हम लोगों ने क्या किया, तने को छीला है, छीलने के बाद यहाँ मिट्टी लगा दिया है और जिससे क्या हुआ, कुछ दिन बाद यहाँ पे जड़ निकल आएगी और जब जड़ें निकल आएंगी तो हम यहाँ से कट कर लेंगे। जब कट कर लेंगे तो इससे एक नया पौधा बन जाएगा। ओके, उसके बाद है ग्राफ्टिंग। इसमें करते क्या है कि हम दो अलग अलग नस्ल के एक ही जाति के एक ही स्पीसीज के दो अलग अलग नस्ल के पौधों की टहनियों को काट लेते हैं। काटने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों टहनियों को इस तरीके से क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक पौधे की निचली टहनी टहनी लिया गया है और किसी दूसरे पौधे के ऊपर का टहन ले लिए। इन दोनों को इस तरीके से हम काट करके जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद क्या होता है, कुछ दिन के बाद ये दोनों टहनियाँ चिपक जाती हैं और उसके बाद क्या होता है कि एक नए पौधे का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, जिस भाग में जिस भाग में तना होता है हम उसे क्या बोलते हैं, सियान कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। और जिसका जड़ नहीं होता, जो ऊपरी हिस्सा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सियोन। ठीक, इसमें क्या होता है कि दो भिन्न नस्ल के पौधों की टहनियों को हम एक साथ फिट कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके घर पे एक आम का पेड़ है जो कि देसी है और आप चाहते हैं कि देसी आम के पेड़ में दशहरी आम फले, तो उसके लिए क्या करना होगा कि आप देसी आम के पेड़ की एक टहनी काटेंगे और उसके ऊपर क्या करने वाले हैं कि आप जो है एक दशहरी आम के पेड़ की टहनी को ऊपर काट करके फिट कर देंगे। ओके, जब वो उससे अटैच जाएगा तो जब भी आम का सीजन आएगा तो वहां पे क्या फलेगा, उस टहनी में फलने वाला है दशहरी आम। ओके, अब हम बात करने वाले हैं इन मार्चिंग की। इस विधि में बेहतर किस्म के पौधे एवं निकृष्ट किस्म के पौधों की शाखाओं को थोड़ा छील कर आपस में जोड़ देते हैं। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए एक पौधा है जो अच्छी नस्ल का नहीं है। ठीक है, मान लीजिए ये वाला पौधा अच्छी नस्ल का नहीं है और ये वाला पौधा क्या है, अच्छी नस्ल का है, तो हम करते क्या है, इन दोनों को इस जगह पे ऐसे हम तने को छील के जोड़ देंगे। इससे क्या होता है कि दोनों ही पौधे अच्छी नस्ल के हो जाते हैं। ओके, तो हम बात करने वाले हैं अलैंगिक प्रजनन एवं लैंगिक प्रजनन में अंतर।
अलैंगिक प्रजनन के लिए केवल एक ही जनक चाहिए होता है और लैंगिक प्रजनन में दोनों जनक की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में किसी प्रकार के युग्मक की जरूरत नहीं होती है, इसमें युग्मक कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये प्रजनन की एक तीव्र विधि होती है और ये बहुत धीमी गति से होता है। अलैंगिक प्रजनन बहुत धीमी गति से होता है, इसमें लंबा टाइम लगता है, पर अलैंगिक प्रजनन को होने में टाइम बहुत कम लगता है। ओके, इसमें जितनी भी संतति होते हैं वो मात्र पौधे की बिल्कुल समान होती है, इसमें लैंगिक वाले में बिल्कुल समान नहीं होते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन दिया है, अजूबा की पत्तियों में कौन सी कलिकाओं के द्वारा वर्धी प्रजनन होता है? तो वो कलिका कौन सी है? अपस्थानिक कलिका। कौन सी कलिका है? अपस्थानिक कलिका। ओके, अब हम बात करने वाले हैं किसकी? एक ऐसे जीव का नाम पर लिखिए जिनमें अलैंगिक जनन कोनिडिया के द्वारा होता है। एग्जाम्पल क्या है? पेनिसिलियम। अगला क्वेश्चन है, बिना निषेचन हुए अंड का भ्रूण में परिवर्धन कहलाता है अनिषेक जनन। ध्यान रखिएगा, उसमें निषेचन के बिना ही जो भ्रूण बनता है उसे क्या बोलते हैं? अनिषेक जनन। आनुवांशिक पुनर्संयोजन का कारण है निषेचन और अर्धसूत्रण। गैम्यूल के निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन होता है स्पंजों में। पुष्पी पादपों में से कौन सी पश्च निषेचन परिवर्धन है? भ्रूण का विकास। क्लोनल कोशिका पंक्ति किससे प्राप्त होती है? ऊतक संवर्धन के द्वारा। मात्र पौधे के समान पादप किससे प्राप्त होते हैं? बीज द्वारा और स्तंभ कर्तन द्वारा। कशाभिका युक्त बीजाणुओं को क्या कहते हैं? जूस्पॉट कहते हैं। नर युग्मक तथा अंड कोशिका का समेकन कहलाता है युग्मनज। यानी कि जब नर युग्मक मादा युग्मक मिलते हैं आपस में तब क्या बनता है? युग्मनज। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट को क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट क्या करेंगे? इस पूरी नोट्स को अपने नोटबुक में राइट करेंगे और एक सीक्वेंस से लर्न करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करेंगे? इसमें कमेंट करेंगे ताकि मैं उसे फिर से और बढ़िया तरीके से आपको बता पाऊँ। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें कि मैं आपको सेकेंड चैप्टर की वीडियो जल्द से जल्द भेज सकूँ। ओके, थैंक यू।